जब भी हाथ स्क्रीन पर कोई ज्योतिष देखता है, सबसे पहले वो पर्वतों पर एक नज़र मार लेता है। इनके सूर्य देखिए केंद्रित भाव से बिल्कुल उठे हुए हैं। नेम फेम ऐसे लोगों को मिलता ही मिलता है। पिता का सहारा भी अच्छा मिलता है, यहाँ पे पिता की संपत्ति का सहारा भी मिलता है। इनकी सूर्य लाइन जो है इस प्रकार बनी है और यहाँ पर ये डैमेज हो गई है। राहु की रेखाएं हैं। इनका एक विशेष प्रश्न है कि राहु के हाथ में क्या स्थिति है। तो राहु देव देखिए यहाँ पे लाइनों का सैलाब निकल रहा है, यहाँ पे आइलैंड बना के निकल रहा है, यहाँ पर भी डैमेज किया है और सबसे ज़्यादा यहाँ डैमेज किया है। इस लाइन को समझिए, इसे हम इच्छा पूर्ति की लाइन कहते हैं। ये ग्रोथ की लाइन है, प्रमोशन की लाइन है। और अगर आपके हाथ में तो एक से ज़्यादा है तो ऐसे लोगों को स्टाफ मिलता है काम करने के लिए, घर पर भी सुविधा मिलती है नौकर चाकरों की। व्यक्ति की ये सफलता दिखाती है। लाइन अगर कट जाती है, लाइन होना चाहिए, लेकिन अगर लाइन कट जाती है तो वो वृद्धि रुक जाती है। लाइन अभी भी इसका होना ही सबसे बड़ी बात है। चाहे वो कट जाए तो भी वो भाव देती है, लेकिन भाव जब अच्छा करना होता है तो इसे हमें वर्क करना चाहिए। बचपन का संघर्ष भी यहाँ पर दिख रहा है। और ये जो विशेष लाइन है देखिए मंगल पर्वत से निकली है जो राहु भगवान की, तो इसने पूरे बृहस्पति को पिचका दिया है, पूरे बृहस्पति को खराब कर दिया है। यहाँ आ गए कि अपने केंद्रित भाव से यहाँ आ गए, तो बृहस्पति को सबसे ज़्यादा नुकसान है। और अगर हम इस लाइन को देखते हैं तो ये भी सब ऊंची नीची हो गई है। तो ये बृहस्पति को अभी इस समय बहुत ज़्यादा पीड़ा है। शनि इनके वक्री बैठे हैं। इनकी भाग्य रेखा समझिए, इनकी भाग्य रेखा चंद्रमा पर्वत से निकलती है और यहाँ से भी एक निकलती है शुक्र पर्वत से, दोनों मिलती है। महिलाओं के चहेते होते हैं, प्रेम की भरमार होती है ऐसे लोगों के जीवन में जब इन दोनों पर्वतों की रेखाएं आती है और इस प्रकार जाकर भाग्य रेखा से मिलती है, तो ये बहुत अच्छी रेखा है। शनि पर्वत तक पहुँचते पहुँचते ये वक्री रेखा इसे गड़बड़ करती है। थोड़ा सा यदि हम नीचे की तरफ जाएं तो देखें यहाँ पर चंद्रमा पूरी तरह गड़बड़ है। ऊपर का सूर्य जितना अच्छा बना है, केतु और चंद्रमा एक तरीके से जो स्पर्श है स्किन का, वो पूरी तरह से गड़बड़ हो गया है और उसमें सल पड़ गए। यहाँ पर ये केतु का पर्वत है, ये चंद्रमा का पर्वत है, ये दोनों ज़्यादा डैमेज में आ गए हैं। विजिबल करेंगे, देखिए पहला मणिबंध कहाँ तक खराब है, यहाँ चंद्रमा से लेकर केतु तक खराब है। बारीक में देखिए ये जो लाइन जाती है ये केतु और चंद्रमा को इसका कंजंक्शन दिखाती है। चाहे ये लाइन आए चंद्रमा से केतु की तरफ आए और इन दोनों लाइनों ने देखिए क्रॉस बनाया है, बहुत छोटी लाइन होती है ये। तो केतु और चंद्रमा पे इन्हें काम करना चाहिए। इनको केतु और चंद्रमा का अभी समय ग्रहण लगा है। थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर अगर दाग पड़ता है कोने पे चंद्रमा पे तो प्रेम में कमी होती है, लव लाइफ डिस्टर्ब होती है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है, आमदनी जो होती है, रेगुलरिटी जो होती है वो कम होती है, क्योंकि चंद्रमा फ्रीक्वेंसी भी दिखाते हैं। किसी भी जब हम काम करते हैं और जो धन आता है उसकी फ्रीक्वेंसी भी दिखाते हैं। तो भाग्य रेखा इनकी नीचे से डैमेज है केतु और चंद्रमा के कारण। और ऊपर देखिए ये राहु भगवान के कारण यहाँ पे लाइनों का सैलाब है। ये लाइनों का सैलाब माने यानी यह लाइनों का समूह का है। तो यहाँ पर इस प्रकार अगर आइलैंड बना के राहु की मंगल पर्वत से ये रेखाएं निकलती और राहु क्षेत्र में आती, देखिए सूर्य को डैमेज किया है। और देखिए इस रेखा ने सबसे ज़्यादा डैमेज किया है, ये आइलैंड बनाती हुई और पूरे सूर्य पर्वत तक पहुँच रही, इसलिए लाइन वीक हो गई है। अब सूर्य का पर्वत क्या होगा, कुछ दिनों बाद में इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो शनि भगवान के प्रभाव में आएगा, क्योंकि वक्री रेखा एक नहीं दो है। और ये दूसरी जो है ये देखिए सूर्य पर्वत तक पहुंच रही है। तो बहुत सारा पजलिंग लाइफ व्यक्ति के जीवन में होता है, जबकि इनके शनि बहुत अच्छे हैं, इनके सूर्य अच्छे हैं। अब इस प्रकार केंद्रित भाव से यदि सूर्य उठे हुए हैं तो व्यक्ति को पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति को सरकारी पैसा बहुत मिलता है, वैसा ही काम करना चाहिए। तो यहाँ इनके सूर्य बहुत अच्छे हैं और ये बहुत अच्छा पॉलिटिक्स का योग बनाते हैं। पॉलिटिकल फील्ड में जो लोग होते हैं उनसे कांटेक्ट, मेल जोल
संभावनाएं, नई प्लानिंग, ये सब बनवाते हैं। लेकिन यहाँ से जो रेखा निकली है ये बहुत लंबी पीड़ा देने वाली रेखा है, क्योंकि रेखाएं समूह में निकल रही है। आगे जाके देखिए यहाँ से गड़बड़ हो रही है, 29-30 साल से गड़बड़ हो रही है, और फिर आगे तो गड़बड़ है। तो यहाँ 35 से लेके 55, इनकी एज अभी 53 है। तो 53 अगर एग्जैक्टली देखते हैं तो यहाँ पर अभी आइलैंड बना है और फिर एक आइलैंड बना है। भाग्य रेखा को समझिए, भाग्य रेखा ऊपर तक आती है यहाँ से, और जब शनि पर्वत पर ये पहुँच जा रही है तो व्यक्ति का पूरा जीवन अच्छा जाता है, व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, उल्टा वो दूसरे की मदद करता रहता है। एक रेखा इस तरफ इसकी ब्रांचिंग हो रही है, वी शेप बन रहा है, लेकिन ये सब साइन वी हो गए। अब जब रेखा इस तरफ टर्न होती है तो यानी सूर्य की तरफ, तो ये भाग्य रेखा का अगर कोई ब्रांचिंग या भाग्य रेखा सूर्य की तरफ चले जाए तो पॉलिटिक्स से बहुत सारा लाभ मिलता है, सरकार से बहुत सारा लाभ मिलता है, लेना चाहिए। प्राइमरी लाइन्स इनकी बहुत अच्छी है, हार्ट लाइन थोड़ी सी ऊंची नीची हो गई है, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। राहु क्षेत्र बहुत गड़बड़ है, एयर होता है, एलिमेंट एयर, वायु को समझिए। जिस प्रकार डॉक्टर सबसे पहले वायु चेक करता है, आप उसको कोई भी समस्या बताएंगे वो लिटा के सबसे पहले आपकी सांसें को देखेगा, सुनेगा। तो ये वायु का क्षेत्र है, राहु यहाँ गड़बड़ होते हैं। प्राणायाम, योगा ये करना चाहिए, साइकिलिंग करना चाहिए, तो इससे शरीर में वायु का जो विस्तार होता है वो बढ़ता है। अभी समय कम है, केवल स्त्री, पुत्र और धन और तरक्की नहीं होती है, इसमें हमारा शरीर भी होता है। टारगेट हमारा ये होना चाहिए, ये फ्री होए और ये जो पर्वत है अपनी जगह पे आए तो तरक्की बहुत मिलेगी। मंगल पे काम कर लीजिए, क्योंकि महाबली रेखा समझिए, महाबली रेखा यहाँ से निकलती है ये, लेकिन बीच में यहाँ डैमेज होती है और फिर आगे जाती है और अंगारक बनाती है। एक रेखा और भी है, तो महाबली रेखा है लेकिन रेखा डैमेज है। और कहाँ से सबसे ज़्यादा डैमेज हो रही है? यहाँ पे, यानी ये शुक्र के पर्वत, शुक्र का पर्वत बड़ा बना हुआ है, आप धन में खेलने वाला हाथ है, और इस तरफ अगर दबता है ये शुक्र का पर्वत तो ये दाम्पत्य जीवन, फैमिली लाइफ, उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारे इश्यूज देता है। यहाँ पे देखिए पत्नी की तरफ से विलंब, उसके जो भाव है उसमें विलंब और विच्छेद हो रहा है, तो उनका स्वास्थ्य, उनके इश्यूज आपको अच्छे से हैंडल करना चाहिए। यहाँ सीधा दिखा रहा है। केतु के चक्कर में क्या हुआ है कि ये चंद्रमा और शुक्र ये दोनों खराब हो गए। पहला मणिबंध देखिए, अगर ये पूरी तरह से आइलैंड में आ जाता है तो फिर जीवन बहुत बहुत कठिन हो जाता है, तीनों तरीके से, शरीर से, मन से, काम से। यहाँ बड़ा है, इसका मतलब है कि केतु और चंद्रमा, जैसे मैंने विवरण दिया, तो यहाँ बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। और यहाँ जो रेखा है इनकी प्राइमरी रेखा, जीवन की रेखा, वो नीचे आके गड़बड़ हो रही है, तो इस क्षेत्र में इनको स्वास्थ्य की परेशानी सीधी दिख रही है। इन दोनों रेखाओं का डैमेज हो जाना सबसे बड़ा नुकसान है। सूर्य का उठा होना सबसे बड़ा फ़ायदा है, सीधी लाइनें खड़ी होना शनि भगवान पर, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। ग्रोथ लाइन 3 होना ये बड़ा फ़ायदा है। योग कट रहे हैं, ज्योतिष वही है कि आपके पास के जो योग होते हैं उसे निकालने का काम होता है। कंफर्ट लाइन समझिए, ये अंगूठे के पास में से निकलती है, जहाँ जड़ होती है अंगूठे की वहीं से हम नीचे, उसके नीचे की तरफ देखते हैं। देखिए बराबर जा रही है, लेकिन ये लाइन आगे जाके किसी भी स्थिति में ये जीवन की रेखा में नहीं मिलना चाहिए, छोटी होना चाहिए, फाइन बनी होना चाहिए। एक नहीं, इनकी 2 रेखाएं हैं, लेकिन आगे जाके गड़बड़ हो रही है। तो कंफर्ट लाइन अभी सही नहीं है इनकी। कंफर्ट लाइन सीधी हमारा सेटिस्फेक्शन, हमारी लाइफ से जो सेटिस्फेक्शन है, जो सुख है, उसको सीधा इंगित करती है। दूसरा मणिबंध बना होता है तो व्यक्ति के पास धन आता है, धन की जड़ है। जैसा मैंने विवरण में दिया, इनको सरकारी क्षेत्र में जाके प्रयास करना चाहिए। आप एक छोटा सा वहाँ कैंटीन भी खोलेंगे तो वहाँ आपको लाखों रुपए मिल सकते हैं। अगर आप वहाँ जॉब करेंगे तो आपको प्रमोशन जल्दी जल्दी मिलेगा, क्योंकि सूर्य आपके अच्छे, ग्रोथ लाइन आपकी बनी है, लेकिन अभी कट रही है।
और ये तीसरा देखिए ये वीक पड़ रहा है। तो तीसरा हमारी फैमिली लाइफ को, हमारे सुख को, घर के अंदर के सुख को, सेक्स लाइफ को, ये सब दिखाता है, वीक हो रहा है। विवाह रेखा यहाँ पर वीक हो रही है। यहाँ दृष्टिगत होनी चाहिए, शादी के बाद भी, शादी के पहले भी। तो पत्नी के तरफ से जो विलंब और विच्छेद उनके भाव में हो रहा है, उसे विशेष ध्यान रखना है। फाइनेंस का मैंने आपको बताया कि दूसरे पे आपका मणिबंध बहुत सुंदर बना है, ये सौभाग्यशाली, लेकिन पहला भी फ्री होना चाहिए, व्यक्तित्व है हमारा। अब देखिए माफ़ कीजिए, जो ट्रायंगल बना है, मनी ट्रायंगल, इस प्रकार, और बहुत बारीक रेखा देखिए, इस प्रकार से ये क्लोज होना चाहिए, लेकिन ये रेखा बहुत बारीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि मरकरी फेवरेबल है लेकिन कष्ट में है। अगर ये रेखा पूरी बनती है तो पैसा आता भी है और रुकता भी है, एक साथ बहुत काम आते हैं। बुध के पर्वत को समझिए, बुध के पर्वत पे सीधी खड़ी लाइन अगर होती है तो बुध बहुत अच्छे होते हैं। तो बुध अभी इनके एवरेज हैं, लेकिन भाव नहीं देंगे, क्योंकि ये जो सिंगल लाइन में होना चाहिए, ये लाइन फैल गई है। जड़ वाली लाइन है उंगली की, ये सिंगल में होना चाहिए, फैल गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि केतु का प्रभाव गुरु पे पड़ता ही पड़ता है। केतु का प्रभाव बुध पर पड़ता ही पड़ता है। केतु का प्रभाव हमारी हार्ट लाइन पर पड़ता ही पड़ता है। ये केतु खराब होने के और भी ज़्यादा विजिबल प्रूफ है हाथ पर। तो इनको करना क्या चाहिए? इनको राहु रेखा अभी तो तुरंत रोकना चाहिए। मंगल भगवान से निवेदन करें, मैं इनकी रेमेडी दूंगा, और केतु और चंद्रमा पे काम करना चाहिए, तो इनके शनि सही हो जाएंगे। शनि इनके बहुत अच्छे हैं, सूर्य बहुत अच्छे हैं, बृहस्पति भी अच्छे हैं, क्योंकि वो ग्रोथ लाइन है, लेकिन पर्वत इस तरफ शिफ्ट है, इसलिए भाव नहीं मिल रहा है। प्राइमरी लाइन्स अच्छी है, इनकी माइंड लाइन अच्छी बनी हुई है, चंद्रमा की तरफ बढ़ती है तो पावरफुल लाइन होती है, विचारवान व्यक्ति होता है, विवेकशील व्यक्ति होता है। इसको ठीक करिए और इसको ठीक करिए, क्योंकि जो हमारा जीवन का अमृत है वो हमारी जीवन रेखा है, जो यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। शुक्र हमारी सुंदरता है, केतु अगर गड़बड़ होते हैं तो माया हमें सताती है, और चंद्रमा जब गड़बड़ होते हैं तो ओवर थिंकिंग जैसी प्रॉब्लम ये सदैव बनी रहती है। तो वो चीज़ हमारे स्वास्थ्य को भी गड़बड़ करती है। तो ये इनको जीवन में कब जैसा ये चाहते हैं रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि ऊपर तक देखिए, अगर तो यहाँ 55 तक, और 55 यहाँ पे हम जोड़ते हैं, और यहाँ तक मान लीजिए, तो अभी इनको कम से कम 7 से 8 साल अभी बहुत सारी टेंशन रहेगी, लेकिन रेमेडी से वो ठीक हो जाएगी।